नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। बहुत हर्ष के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं आप लोगों को कि 1 महीने के अंदर ही आप लोगों ने इस हमारे चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया और सबसे अच्छी बात है इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है और इतने सारे कमेंट्स हैं कि मुझको लगता है कि जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था, बहुत जल्द ही हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही मेरी पूरी टेक्निकल टीम मैनेज कर देती है जैसे ही, तो हम लोग आपके एक लाइव सेशंस हम लोग करना शुरू कर देंगे जिसमें आपके रेगुलर हम लोग क्वेश्चंस लेकर के तुरंत तुरंत आपको जवाब दे देंगे। जो भी आपको पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछने हैं, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली यूपी के एपीओ की परीक्षा के लिए है और इस पूरे सेशन को मैं 2 पार्ट में 2 वीडियोस में इशू करूंगा। पहला जो पार्ट हमारा रहेगा वो यूपी एपीओ की प्री की परीक्षा के लिए होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो यूपी एपीओ के मेंस की परीक्षा के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तैयारी हमेशा मेंस की करिए, प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग गलती यही करते हैं, प्री के लिए पहले तैयारी करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि 10 किलोमीटर पहले चल के आ जाइए, उसके बाद मैं कहूँ आपसे 1 किलोमीटर चल लीजिए, तो 10 किलोमीटर के बाद में जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको जो 1 किलोमीटर वाली दूरी है वो बहुत ही आसान लगेगी, आप तुरंत दौड़ के चले जाएंगे 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 किलोमीटर पहले चलिए, उसके बाद मैं तुरंत आपसे बोल दूं सीधे 10 किलोमीटर चलिए, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। वैसा ही कुछ समझिए यहाँ पर। इसी उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेंस और प्री की परीक्षा को कुछ ऐसे ही समझिए। आपको 10 किलोमीटर की यानी कि मेंस की परीक्षा लंबी है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, आपको हिंट नहीं मिलेगा। और जो भी प्री की परीक्षा है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हिंट मिल जाता है, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है तो वो भी आप लिख देते हैं। एक नॉर्मल स्टडी से भी आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने मेंस की परीक्षा की तैयारी कर ली है तो प्री की परीक्षा निकलना आपका बिल्कुल निश्चित है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि प्री की परीक्षा अगर आप निकालेंगे तो अगर आपने पहले मेंस कम प्री पढ़ा है, पहले मेंस की पढ़ाई की है, तो अपने आप आपका मेंस भी निकल जाएगा और पहली बार में फर्स्ट टाइम में आपका पूरा सिलेक्शन पक्का होगा। ऊपर आई बटन में वीडियो एक जो हमारा पुराना है जिसको मैंने डाला हुआ है कि आप स्टेप वाइज, क्योंकि कई बच्चों ने अभी भी पूछा मुझसे, जो हो सकता है बाद में मुझसे जुड़े हों, आप लोग जो मैंने वीडियोस का संकलन किया है मेरे चैनल पे, उसको आप शुरू से अगर देख लेंगे तो मैं इस पूरे चैनल को ही मैंने फेज वाइज स्टडी के लिए ही बनाया है कि कैसे आप स्टेप वाइज पढ़ाई करेंगे। आपका जैसा टारगेट है, जैसा आपका लक्ष्य है, उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करिए और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करिए कि जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूपी एपीओ के प्री की परीक्षा से। यूपी एपीओ की प्री की परीक्षा ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें मात्र 5 एक्ट, 4 एक्ट और 1 रेगुलेशन और जीएस का पेपर होता है। लेकिन ये आपकी भूल है, किसी भी पेपर को आपको आसान नहीं समझना है, क्योंकि जितना पेपर आसान होता है उतना ही कठिन भी होता जाता है। इसलिए कठिन होता जाता है कि मेरिट उसकी ऊंची चली जाती है। कम कोर्स है तो पक्की बात है बच्चे और ज़्यादा स्टडी करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपनी पढ़ाई को आप हमेशा संयमित रखिए। रोज़ भले ही आप 2 से 3 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही किसी दिन बहुत कम पढ़ पाए, लेकिन रेगुलरिटी स्टडीज़ में होनी चाहिए। ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने अपनी किताबें, अपने बैरक्स उठाए ना हो। और ख़ासकर लॉ के बच्चों के लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना करिए रात में आप सोने से पहले ही, भाई सोने तो जाएंगे ही, कहीं पर आप शादी में गए, कहीं पर आप कहीं और चले गए, कोई आपके घर में आ गया, सोने तो जाएंगे, आधे घंटे एटलीस्ट बेयर एक्स के प्रोविजन ही, इंडेक्स ही देख डालिए, कई सारी चीजें आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं, प्री का एक पेपर होता है
यूपी एपीओ में, और वो एक पेपर 150 क्वेश्चंस का होता है। देयर आर 150 क्वेश्चंस आस्क्ड, और वो 150 क्वेश्चन में जीएस और लॉ दोनों पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जीके है, जीके का, और अगर आप सिलेबस देखेंगे यूपी एपीओ का, तो वहां पे बिल्कुल स्पेसिफाइड भी है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपका काम भी आसान हो जाता है, आपको टारगेट फिक्स करने में आसानी हो जाती है, आपको स्ट्रेटजीज फ्रेम करने में आसानी हो जाती है। तो जीके के पेपर में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस, जो 150 में से 50 क्वेश्चंस हैं वो जीके के आने हैं। और जीके में जैसा कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस जे का सिलेबस को डिस्कस किया था, जो ऊपर आप आई बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, आप बाद में देख सकते हैं उसको। तो जो हम लोगों ने यूपी पीसीएस जे का देखा था, वही ऑलमोस्ट जीके का सिलेबस यहाँ पर भी है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो इतनी चीजें जो वहां पे थी वही यहाँ पर भी हैं, इसलिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। मैं इसलिए कंपैरेटिव और स्टडी आपको बता के चल रहा हूं कि आप लोग अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान करिए तो दोनों अप्रोच कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, नेक्स्ट ईयर 2022 इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 5 महीने, अगले 5 से 6 महीने दुनियादारी भूल जाइए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 1 साल की मेहनत, पूरे जिंदगी की खुशी, और 1 साल की खुशी और पूरे जिंदगी की मेहनत चुनना आपको है। आप अगर अगले 6 से 7 महीने, साल भर का टारगेट ले लीजिए। मैं 7 से 8 महीने इसलिए बोल रहा हूं कि लगभग उतने में आपका प्री मेंस और इंटरव्यू 8 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 8 महीने नहीं तो लगभग साल भर। तो इस तरीके से अगर देखिए तो यूपी पीसीएस जे की वैकेंसीज आ रही हैं, अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। यूपी एपीओ की वैकेंसीज पड़ गई हैं, बिहार पीसीएस जे की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। उसकी मैं वीडियो एक बना दूंगा बिहार के लिए स्पेशली फोकस करके। तो जनरल साइंस और ये जो जीके का पेपर है, ये आपको सारी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करना ही करना है। वही जनरल साइंस आपको तैयार करनी है, वही इंडियन हिस्ट्री तैयार करनी है, वही पॉलिटी तैयार करनी है, वही इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी। ये आपको पूरा तैयार करके चलना है। तो साथ ही साथ आपको मैंने जो प्रिपरेशन के तरीके आपको पिछले वीडियोस में बताए थे, उसमें मैंने आपसे कहा था डेली आप 1 घंटे, आधे से 1 घंटे जीएस को डिवोट करेंगे। डेली कंटिन्यूअस जीएस की पढ़ाई होनी चाहिए। और जो भी आपकी मंथली बुक आप लेते हो करंट अफेयर्स के लिए, प्लस जो भी आप जो ट्रेडिशनल जी के है वो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस। तो जनरल साइंस में 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस जनरल साइंस के पोर्शन से आएंगे। और जनरल साइंस ही पूछी जाती है, मोस्टली बायोलॉजी पे ही आधारित या थोड़ा बहुत फिजिक्स पे आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जनरल साइंस 8 प्रश्न जनरल साइंस के होंगे। और हिस्ट्री के, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री मिला के 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो आपका सिलेबस है वहां पे हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें 8 क्वेश्चंस दिए हैं। और साथ ही साथ उसके नीचे दूसरा पोर्शन दे दिया है नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, 8 क्वेश्चन उससे। तो हम तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए यूपी एपीओ के जीएस में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो जीके हिस्ट्री का ही है जीके के पेपर में। मतलब 50 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से ही मिलने हैं। तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा, खासकर इंडियन नेशनल मूवमेंट। साथ ही साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के 8 क्वेश्चंस आते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ही पूछी जाती है। साथ ही साथ एक अंतर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस जे में इंडियन ज्योग्राफी है आपके सिलेबस में। यहाँ पर जो सिलेबस का पार्ट है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो टोपोग्राफिकल और
जो एरिया है उसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं होता, पॉपुलेशन से संबंधित। तो वो आप रेगुलर अपडेट्स जो लेते रहते हैं, जो अपनी आप मंथली करंट जीके पढ़ते रहते हैं, उसमें से आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कई बच्चों ने बार बार पूछा कि कौन सी बुक लें जीएस के लिए, कौन सी किताब लें, कैसे पढ़ें। मेरा मानना सिर्फ एक है, आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रॉपर आपको देता है नॉलेज। दूसरी चीज, एक स्ट्रक्चर आप पहले बना लीजिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं आपको किसी एक कोई एक सेशन ले लूंगा आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बनवा दूंगा कि किस तरीके से आप हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसके बाद उसी में पॉइंट्स लिखते चले जाइए। तो इतने के बाद में हम एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो जीके में से 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 8 जनरल साइंस से, 8 हिस्ट्री से, एंशिएंट और मेडिवल, 8 नेशनल मूवमेंट से, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से 8 और वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से 8। टोटल 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 10 क्वेश्चंस जो बचते हैं जीके के, वो आते हैं करंट इवेंट से। तो ये पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप लोग, अभी ईयर एंड होने वाला है, मनोरमा ईयर बुक या क्रॉनिकल ईयर बुक, जो भी आपको उचित लगे, जो जिसकी भाषा आपको आसानी से समझ में आए, वो आप जरूर ले लीजिएगा। ये आपका 50 क्वेश्चंस जीके का हो गया। उसके बाद 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस लॉ के पूछे जाते हैं। और लॉ में यहाँ पे टोटल 4 एक्ट्स और 1 रेगुलेशन है। तो एक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, यूपी पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशंस, यूपी पुलिस रेगुलेशंस, इतने टोटल जो है हमको एरियाज कवर करने हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली दिया भी हुआ है कि कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आएंगे। जैसे इंडियन पीनल कोड से 35 क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं जो पूछे जाएंगे, जो मेजर चंक होगा। और एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट से अराउंड 25 क्वेश्चंस, अराउंड क्या 25 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। सीआरपीसी से भी 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस मिला करके 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस मिला करके 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग, 35 आईपीसी, एविडेंस 25, सीआरपीसी 25, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 15 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस ये हमारे हो रहे हैं जो लॉ के पेपर से होंगे। मींस एक पेपर जो आपका जीएस का होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जीके के और 100 क्वेश्चंस लॉ से आएंगे। अब ऐसे में थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा कि प्री में और मेंस में एपीओ का सिलेबस सेम है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मेंस की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एरियाज बिल्कुल स्पेसिफाइड हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, और आप इन्हीं एरियाज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपका प्री निकल जाएगा। बट मेरा मानना यही है, मेंस की आप प्रिपरेशन करिएगा। जैसे आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, रेगुलेशन, इसको आप मेंस के पर्पस से पढ़िएगा। प्री का एरियाज उसी में से सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत जल्द ही, जैसे ही मैं अपने इन सेशंस को कंप्लीट कर लूंगा, जो आप लोगों के इनिशियल सेशंस हैं, उसके बाद में एक एक एक्ट को टेकअप भी करता जाऊंगा आप लोगों के साथ में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिए। और मैंने आपसे अपने वीडियो में, लास्ट वीडियो जो थी, मैंने उसमें आपसे कहा था एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा किसी एक एक्ट को लेकर के। तो जो हम लोगों का स्पेशल वीडियो है वो इसी वीक में आपको मिलेगा, जो हम लोगों का एक सेलिब्रेशन का तरीका भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।